प्लास्टिक बॉटल फ्लोटिंग आइलैंड। कीर्तिपुरा कहकर एक गांव एक नदी के बीच में रहता था। उस गांव में अगर कोई भी जाना है तो नाव पर या फिर फेरी पर जाना पड़ता था। उस गांव में साहू कहकर एक आदमी नाव में लोगों को इस पार से उस पार तक पहुंचाता था। एक दिन साहू घर आया तो उनकी पत्नी स्नेहा साहू से, सुनिए जी, और कितना दिन ऐसे किराए घर पर रहेंगे? कहीं भी एक छोटा सा जमीन देखिए, उधर घर बनाते हैं। बोली। तब साहू, इस गांव में खाली जमीन कहाँ पर है? इस गांव का प्रेसिडेंट और उनके रिश्तेदारों के हाथ में ही सब जमीन है। हमें जमीन मिलना मुश्किल है। हमें तो जिंदगी भर ऐसे ही किराए घर में ही रहना पड़ेगा, कहा। तब स्नेहा, ऐसा है तो इस गांव में इतना मुश्किल से मेहनत करके क्यों रहना है? हम और कोई गांव चले जाएंगे। आप जल्दी से फैसला करके बताइए, बोली। ऐसे 2 दिन के बाद साहू और उनका दोस्त विज्जू मिलकर उस गांव का प्रेसिडेंट के पास जाकर साहू का पत्नी ने जो बोली थी वो सब कुछ प्रेसिडेंट से कहा। वो सुनकर प्रेसिडेंट, अरे अजीब सा समस्या आया है रे। इसके लिए ऐसे गांव छोड़कर जाओगे तो कैसे होगा बताओ? तुम्हें तो पता है ना कि इस गांव में सब जमीन मेरे दादाजी के जमाने में ही उन्होंने खरीद लिए थे। सब कुछ तो बुक हो चुका है ना, कहा। तब विज्जू, ऐसा क्यों कहते हैं साहब? आपके पास तो बहुत सारा जमीन है, उसमें 2 एकड़ गरीब के लिए नहीं दे सकते हैं क्या, कहा। तब प्रेसिडेंट, देखो विज्जू बाबू, मुझे आपका मुश्किल समझ में आया। आपको आपके पत्नी के ऊपर कितना आदर है मुझे पता है। ऐसा ही मुझे मेरे माँ पिता कहे तो इतना ही आदर है। मेरा पिताजी हमेशा कहते थे कि गलती से भी जमीन को मत बेचो और किसी को दान मत करो कहकर, इसलिए आपको अन्याय नहीं कर सकता हूँ। एक काम कीजिए, नदी माँ है ना, उस नदी माँ से मांगिए। अगर वो दया करके कुछ जगह दिया तो उसमें कुछ बनाकर रहिए, कहकर अंदर चला गया। तब साहू से विज्जू, देखा उसका नाटक? अगर हमें जगह दिया तो उनके घर में कौन किराए में रहता है ना, ऊपर से नदी माँ को मांगिए कहता है, चोर कहीं का, कहा। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद साहू और विज्जू दोनों मिलकर एक अच्छा सा विचार करके कुछ प्लास्टिक बॉटल्स को लाकर उनको एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाकर उनके ऊपर मिट्टी डाले थे। बाद में उनके ऊपर कुछ पौधे लगाकर नदी में छोड़े। तब वो पूरा एक सुंदर सा फ्लोटिंग आइलैंड जैसा दिखाई दिया। उसके बारे में जानकर गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। बाद में विज्जू उसमें ही प्लास्टिक बॉटल्स से एक सुंदर सा घर बनाया। तब साहू के परिवार वाले उस प्लास्टिक बॉटल हाउस में ही खुशी से रहने लगे। ऐसे गांव वाले आकर उस प्लास्टिक बॉटल हाउस को आश्चर्य से देखने लगे। ऐसे विज्जू और साहू को लोग उनको भी ऐसे ही जगह चाहिए कहकर फ्लोटिंग आइलैंड और फ्लोटिंग हाउसेस चाहिए कहकर पूछे। तब विज्जू और साहू उसके लिए मान गए। ये बात जानकर प्रेसिडेंट उनके अनुगामी के साथ मिलकर उधर आया। तब प्रेसिडेंट, अरे इसका आइडिया तो बहुत बढ़िया है। हम भी ऐसा प्लास्टिक फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाकर अच्छा से रियल एस्टेट का व्यापार कर सकते हैं। पहले इधर के अगल बगल क्षेत्र में जाकर पूरे प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा करो ताकि और किसी को नहीं मिल सके, कहा। तब उसका आदमी जाकर 2 लॉरी में प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करके लाया। ऐसे कुछ लोगों को लगाकर फ्लोटिंग आइलैंड को बनाया। अगले दिन जब सारे लोग थे तब प्रेसिडेंट उधर आया। उसे देखकर उसका अनुगामी, भैया जी थोड़ा काम बैलेंस रह गया है, आप 1 घंटा इंतजार कीजिए, बाद में फ्लोटिंग आइलैंड पर चढ़ सकते हो, कहा। तब प्रेसिडेंट, अरे चुप करो, तुम्हारे कहने से मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्या? पहले मैं चढ़ता हूँ, फिर फ्लोटिंग आइलैंड को पानी में धक्का दे दो, बाद में मेरा स्पीच होने के बाद सब कुछ देख लेंगे, कहकर उस आइलैंड पर चढ़ गया। तब उसका अनुगामी फ्लोटिंग आइलैंड को धक्का दिया। तब तैरता हुआ फ्लोटिंग आइलैंड में से प्रेसिडेंट, देखिए लोगों, यही है हम आपको नया सा बेचने वाले प्लॉट्स है। एक प्लॉट 3 लाख रुपए है, कह रहा था। तब वो आइलैंड ऐसे तैरते हुए दूर जा रहा था। तब प्रेसिडेंट घबराकर, अरे ये क्या है, ये तो दूर जा रहा है, इसे रोको, कहकर चिल्लाया। तब उसका अनुगामी, अरे इससे पहले मैं वही कह रहा था, इसे एक रस्सी के साथ किनारे पर बांधना चाहिए, मैं रस्सी नहीं बांधा है कहकर बोलने से पहले ही तुम मुझे चुप रहने के लिए कहा। अब जाओ, फिर भी 3000 खर्चा करके 3 लाख कहते हो? तुम जैसों को ऐसा ही होना चाहिए। मैं खुद खरीदूंगा कहे तो 10,000 कम करता हूँ कहते हो?
जाओ जाओ, नदी के अंदर जाकर मछलियों को बेचो, अच्छा सा रियल एस्टेट का व्यापार नदी में करो, कहा। तब फ्लोटिंग आइलैंड ऐसा तैरते हुए दूर चली गई। तब से उस प्रेसिडेंट कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता चला और वो कभी भी वापस नहीं आया।